स्टार्ट जी। बेसिकली हमारे पास जो नेटवर्किंग है एक बहुत ही वसी टॉपिक है। इसे जितना एक्सप्लोर करते जाएंगे ये उतना कम है। और सबसे पहले हमारे पास नेटवर्किंग के अंदर जो हमारे पास मॉडल्स हैं, जिस तरह से कम्युनिकेशन करती हैं डिवाइसेस एक दूसरे के साथ, तो उनके अंदर कनेक्शंस स्टैब्लिश करने के लिए, उनके अंदर कम्युनिकेशन को जो है वो सस्टेन करने के लिए, स्टेबल करने के लिए डिफरेंट लेयर्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के साथ उनका एक मॉडल तैयार कर दिया गया कि किस तरह से कोई एक डिवाइस जब किसी दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेगी तो कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन सी लेयर्स इन्वॉल्व होंगी, कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के साथ वो एक दूसरे के साथ जो है वो कम्युनिकेशन करेंगे। तो हर एक चीज डिफाइन कर दी गई। अब फिलहाल क्योंकि एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ब्लैक हैट हैकिंग, जो भी जिस किस्म के भी साइबर सिक्योरिटी के अंदर जो भी फील्ड है, तो हमें नेटवर्किंग का नॉलेज होना लाजमी है। क्यों? क्योंकि हमने खेलना है सारी डिवाइसेस के साथ, हमें ट्रैफिक के साथ भी खेलना है, डाटा पैकेट्स के साथ भी खेलना है। हमें जब कोई चीज़ हैक करनी है, लाइक सिस्टम हैक करने हैं या हमें मोबाइल हैक करने हैं, तो हमें पता होना चाहिए वो कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, आखिर वो सिग्नल उनके कैसे रिसीव हो रहे हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग। तो उस लिहाज से हमें नेटवर्किंग का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना हो सके। अभी क्योंकि फ़िलहाल हम बेसिक्स में हैं, तो मैं इतना फ़िलहाल आज के लेक्चर में तो ज़्यादा डेप्थ में जाना ही नहीं है, क्योंकि ओएसआई मॉडल आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस वजह से सिर्फ आज इसका ही करेंगे। हमारा फर्स्ट मॉडल है ओएसआई मॉडल, जिसकी बेस के ऊपर हमारी डिवाइसेस दूसरी डिवाइसेस के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। इतनी तक कोई किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो किसी का, मुझसे पूछ सकता है। कोई भाई और उनकी कोई भी बहन मुझसे क्वेश्चन पूछ सकती है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, ये जो आप लेयर्स पढ़ा रहे हैं, ये किसकी लेयर है? नेटवर्क की लेयर है या वो जो सिस्टम साइड है? ये अभी डिस्कस करता हूँ मैं। ओके। लेट्स सी। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास ना ये लैपटॉप है मेरा, और एक लैपटॉप आपके पास पड़ा होगा, या आप मोबाइल लेके बैठे हैं, तो मोबाइल है। अब मेरा लैपटॉप आपके लैपटॉप्स या आपकी डिवाइसेस के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहा है? बेसिकली ऑन द नेटवर्क हमने सिर्फ पहला मॉडल हमारे पास ये है कि आखिर ये कम्युनिकेशन हो कैसे रही है, मैं आपके साथ किस तरह से जुड़ा हुआ हूँ, हमारे जो सिग्नल्स हैं वो किस तरह से जा रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ या अपना कर्सर मूव करता हूँ तो ये आपको कैसे शो हो रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ओएसआई मॉडल, इसकी 7 लेयर्स होती हैं। हमारी डिवाइस को किस तरह से कम्युनिकेट करवाया जाता है दूसरी डिवाइस के साथ। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी एप्लीकेशन लेयर। मैं फ़िलहाल कौन सी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ? मैं गूगल क्रोम यूज़ कर रहा हूँ, राइट? अब एप्लीकेशन लेयर जो होती है, हमारे पास एप्लीकेशन लेयर एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है जो कि आपके सिस्टम के ऊपर जो भी सॉफ्टवेयर रन कर रहा हो, ठीक है, जो भी एप्लीकेशन आपके सिस्टम के ऊपर चल रही है उसे एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है। ये फर्स्ट लेयर होती है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही होती है। यहाँ पे जितनी भी इनपुट्स दूंगा मैं, ये हमारी जो फर्स्ट लेयर है, बेसिकली ये हमारे पास लेयर होती है 7। ठीक है, लेयर नंबर होती है 7। लेकिन हम इसे उल्टा स्टार्ट करेंगे कि यहाँ फिजिकल लेयर के बाद क्या होता है। पहली लेयर हमारे पास
नंबर 7 पे है, हम इसे उल्टा स्टार्ट करेंगे, एप्लीकेशन लेयर। 7 नंबर पे एप्लीकेशन लेयर हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करती है, किस चीज़ का, कि जो भी हम प्रोग्राम रन कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर, अपनी डिवाइस के ऊपर, उसका एक इंटरफेस होता है हमारे पास, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट डाटा, कि हमें जो डाटा ट्रांसमिट करना है, लाइक मुझे ईमेल करनी है किसी को, तो डेफिनेटली मैं अपना जीमेल ओपन करूंगा, वहां पे जाके ईमेल लिखूंगा। अब जो ईमेल, जिस इनबॉक्स के अंदर मैं ईमेल लिख रहा हूँ, दैट इज माय एप्लीकेशन लेयर, जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है मेरे पास लेयर प्रेजेंटेशन लेयर। अब एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर, ये बिहाइंड द सीन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने क्रोम के ऊपर यहाँ पे, या इवन मैं अपने यहाँ पे ब्राउजर के ऊपर कुछ भी टाइप करता हूँ, तो एक फॉर्मेट होता है जो आप टाइप करते हैं, एक फॉर्मेट होता है जो कंप्यूटर समझता है, दोनों में फर्क है। जो आपकी सेकंड लेयर होती है, मींस जो 6 लेयर होती है प्रेजेंटेशन लेयर, वो क्या करती है, आपका जो दिया हुआ डाटा फॉर्मेट है उसे उस फॉर्मेट के अंदर चेंज करती है जिसमें कंप्यूटर समझ सके। प्रेजेंटेशन लेयर जैसे प्रेजेंट करना, तो एप्लीकेशन लेयर के बाद आती है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो क्या करती है, हमारा दिया हुआ या यूजर का दिया हुआ जो भी डाटा है उसे उस फॉर्मेट में चेंज करना जिस फॉर्मेट में कंप्यूटर समझता है। ओके, इजी है। पहले एप्लीकेशन लेयर, हमने इसे यूज किया, डाटा दिया इसे, जो भी देना था, उस डाटे को प्रेजेंटेशन लेयर ने कन्वर्ट करना है अपनी फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्मेट के अंदर, जिस फॉर्मेट के अंदर कंप्यूटर या सिस्टम जो है वो समझ सके। ओके, प्रेजेंटेशन लेयर ट्रांसलेट्स डाटा इनटू स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट। अब वो स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट हर डिवाइस का अलग भी हो सकता है। जिस डिवाइस के अंदर, लाइक मैक जो है वो अगर यूज़ कोई कर रहा है तो उसका अलग है, अगर हमारे पास पीसी यूज़ कर रहे हैं तो उसका अलग है, अगर हम यूज़ कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन तो उस फॉर्मेट के अंदर ये चेंज कर देगा। यहाँ तक क्लियर है? एक और चीज़ प्रेजेंटेशन लेयर की बहुत ही कमाल की चीज़ है, यहाँ पे आपको समझ आएगी कि जितने भी हमारे पास डाटा होता है, हमने डाटा दे दिया, लाइक मैं अपना जीमेल का पासवर्ड लगाता हूँ, तो जो मैं जीमेल के ऊपर पासवर्ड दे रहा हूँ ना, वो इनक्रिप्ट होना है। या अगर कोई फाइल मैं अपलोड कर रहा हूँ अपनी एप्लीकेशन लेयर से, तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, 60 GB की, 70 GB की, या इवन 1000 GB की भी फाइल है अगर, तो वो तो मैं यहाँ से अपलोड कर रहा हूँ ना, लेकिन एप्लीकेशन लेयर आपका वो डाटा लेगी, प्रेजेंटेशन लेयर को देगी, प्रेजेंटेशन लेयर उससे अपनी फॉर्मेट के अंदर चेंज करेगा, करने के बाद उसके ऊपर अगर इंक्रिप्शन लगानी है तो इंक्रिप्शन लगाएगा, अगर उस फॉर्मेट को कंप्रेस करना है तो कंप्रेस करेगा, अगर उस फॉर्मेट को किसी और फॉर्म के अंदर जो है वो ट्रांसफॉर्म करना है तो वो करेगा। जितनी भी कंप्रेशन, इंक्रिप्शन या ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करती है। ओके, बोल दिया करो यार, मुझे लगता है मुझे ना अपनी एक पिक्चर जो है वो ग्रुप में शेयर करनी पड़ेगी। जी जी, ओके ओके। मेरे सच में इतने बड़े दांत नहीं है कि मैं किसी को खा सकूं। वैसे आजकल मैं मोटा काफी हो गया हूँ, लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोटी खाता हूँ, बंदे नहीं खाए अभी तक। असल में ये सारे ना लेक्चर गौर से सुन रहे होते हैं तो इसलिए बोलते नहीं हैं। है सारे पढ़ने वाले, हम ही निकम्मे बैठे हैं यहाँ पे। बिल्कुल। जैनुल आबिदीन, बिल्कुल यार,
सभी के सामने है। वो अभी कौन सा सुन रहे हैं? चलो बोलो भाई, सुन रहे हो? जी जी सर, सुन रहे हैं। देख ले मोबाइल में जैन, आप देख लो बता। जैन। चले माजरत, फिर आइंदा से एहतियात करेंगे। कोई बात नहीं यार, नो प्रॉब्लम। रिस्पेक्ट किया करें टीचर्स की। ये तो अकरम साहब से मिलके पता लगेगा कितनी रिस्पेक्ट है इनकी आंखों में। जी जी इंशाल्लाह सर, जरूर। वैसे रिस्पेक्ट से ज्यादा मुझे बिरयानी पसंद है। सर वो तो ऑलरेडी खिलाएंगे आपको। मजाक कर रहा हूँ यार। नहीं नहीं, जरूर सर जरूर। चलो जी, ठीक है। अच्छा, एप्लीकेशन लेयर की समझ आ गई। लाइक जस्ट अ इंटरफेस, नथिंग एल्स। उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी नहीं है। उसमें सिर्फ डाटा लेना है और पकड़ा देना है प्रेजेंटेशन बहन को कि भाई एप्लीकेशन लेयर ने पकड़ा डाटा, प्रेजेंटेशन को दे दिया। जो ये इनकी प्रेजेंटेशन बहन है ना, 7वीं से छठे नंबर वाली, इसने डाटा ले लेना है और उसे अपने फॉर्मेट में चेंज कर देना है। लाइक जिस तरह से अगर किसी भाई की कोई बहन है, अल्लाह उनकी हयाती करे, घर में रौनकें होती हैं, वो भाई की अगर बात कोई सुन ली है ना उनसे कोई, तो उसे बढ़ा चढ़ा के जाके अम्मी को बोलती हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज प्रेजेंटेशन लेयर करेगी कि एप्लीकेशन लेयर से डाटा लिया, उसकी जासूसी की, उसे सारा डाटा लिया, लेने के बाद खुद ब खुद उसके अंदर फॉर्मेट चेंज करेगी। वो फॉर्मेट जो कि कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सके, कंप्यूटर का सिस्टम समझ सके, उसमें चेंज करेगा। उसके ऊपर कोई मिर्च मसाला लगाना है, लाइक इंक्रिप्शन करनी है या कंप्रेशन करना ही है या किसी और फॉर्मेट के अंदर उसे चेंज करना है, तो वो सारा रेडी करके तैयार कर देगा प्रेजेंटेशन लेयर। अच्छा जी, इसके बाद है सेशन लेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन लेयर करती है लाइक डाटा एप्लीकेशन लेयर से पास हुआ प्रेजेंटेशन लेयर के पास, प्रेजेंटेशन लेयर से आया सेशन लेयर के ऊपर। अब सेशन लेयर जो है कि जो भी उसका करेक्ट फॉर्मेटेड डाटा है ना, वो रिसीव करेगी। पहली बात, अगर तो फॉर्मेट के अंदर डाटा है तो ये रिसीव करेगी। अगर फॉर्मेट के अंदर डाटा नहीं है तो सेशन नहीं बनेगा, सेशन जो है वो लेयर नहीं इनेबल होगी। प्रेजेंटेशन लेयर का काम था डाटा को सही फॉर्मेट के अंदर पास करना। सेशन लेयर ने डाटा फॉर्मेटेड, जो करेक्ट फॉर्मेटेड डाटा है उसे रिसीव करना है। इसके बाद ये देखेगी कि भाई जो मेरे पास डाटा आया है, क्या मैं इसे बाकी कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकती हूँ कि नहीं। लाइक मेरे नेटवर्क के अंदर मैं फिलहाल एक हॉस्टल में बैठा हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे सिस्टम्स हैं और उनमें से मैंने किसी एक लाइक मेरा राउटर है और मैंने वो डाटा जो है वो बाय यूजिंग दैट राउटर मैंने किसी और पीसी को जो है वो ट्रांसमिट करना है। तो सेशन लेयर देखेगी कि क्या ये सच में इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है भी सही या नहीं, एम चवले तो नहीं मार रहा कि डाटा दे जा रहा है, एप्लीकेशन लेयर के पास गया, प्रेजेंटेशन लेयर ने भी मुंह उठा के दे दिया है, और सेशन लेयर कहेगी भाई इंटरनेट तो है ही नहीं आपके पास, तो मैं इस इंफॉर्मेशन का क्या करूं। सेशन लेयर, जब आपके पास इंटरनेट नहीं होता ना, या आपके पास जो है वो सही करेक्ट फॉर्मेट नहीं होता, तो कनेक्शन ये बिल्ड नहीं करती। आपको इन रिस्पॉन्स क्या करती है, आपको एक एरर मैसेज शो करवा देती है कि भाई चेक योर इंटरनेट कनेक्शन, चेक योर केबल्स, या ये वेब पेज जो है वो है ही नहीं, तो आपको ये एरर मैसेज दे देती है। लेकिन अगर इसे लग जाए पता कि भाई जो जो डाटा आ रहा है वो ठीक है और मैं बाकी कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो सकती हूँ, तो सेशन लेयर उस सेशन को जो है वो मैनेज कर लेती है, मेंटेन कर लेती है, आपका सेशन ओपन हो जाता है। सर ये पहली जो बात
सेशन लेयर है, ये हमें मतलब कि सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है ऑथेंटिक यूजर के लिए, ऑथराइजेशन मतलब। अच्छा, ऑथेंटिसिटी और ऑथराइजेशन ये हमारे पास आते हैं नेक्स्ट लेयर्स के अंदर, मैं बताता हूँ। ओके। सेशन लेयर प्रोवाइड करती है हमें, डेफिनेटली करती है। हम क्या करते हैं, हम एप्लीकेशंस के ऊपर डिफरेंट सेशंस भी क्रिएट करते हैं। लाइक आपने कभी कोई पोर्टल देखा हो, ज़्यादातर बैंकिंग एप्लीकेशंस के होता है, ऊपर होता है कि आप बैंक की एप्लीकेशन या बैंक की वेबसाइट के ऊपर जब लॉगिन करते हैं तो उसका एक टाइम सेट होता है कि जी एक यूज़र 5 मिनट तक जो है वो अपना पोर्टल यूज़ कर सकता है, अपनी वेबसाइट अपने अकाउंट पे यूज़ कर सकता है। जैसे ही 5 से 6 मिनट होते हैं उसका सेशन एंड हो जाता है, उसे दोबारा लॉगिन करना पड़ता है, उसे दोबारा जो है वो सेशन क्रिएट करना पड़ता है। तो ये भी सेशन लेयर मेंटेन कर रही होती है ये चीज़ भी। ओके, ओके सर, ओके जी। अच्छा जी। इसके साथ साथ नेक्स्ट आ जाता है जी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर्स है। इसके अंदर आपके पास टीसीपी और यूडीपी और जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, लाइक एफटीपी है, एचटीटीपीएस है, एचटीटीपी है, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे इस लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो डिसाइड करती है, और इसी ट्रांसपोर्ट लेयर का सारा करता धरता होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे कहा कि जितने प्रोटोकॉल्स हैं, किस इंफॉर्मेशन के लिए, किस डाटे के लिए कौन सा प्रोटोकॉल बेस्ट है, वो चूज करेगी। अब प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल सेट ऑफ रूल्स हैं कि किस तरह से, लाइक अगर मैं मैसेज सेंड कर रहा हूँ तो उसको किस तरह से लेके जाना है, अगर मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ तो उससे किस तरह से मैनेज करना है, अगर मैं गेम खेल रहा हूँ तो उसका सेशन और उसका डाटा किस तरह से ट्रांसमिट करना है, मेंटेन करना है, अगर मैं ऑनलाइन क्विज दे रहा हूँ तो उसका, लाइक जितना भी हमारे पास हर एक चीज का जो है, अगर कोई फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ तो उसके ऊपर कौन सा प्रोटोकॉल लगाना है कि उसकी ट्रांसमिशन के अंदर कोई कमी पेशी ना आए। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर दो, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स काम आते हैं, एक टीसीपी है और एक यूडीपी है। आपको अगर टीसीपी और यूडीपी का किसी को कोई अंदाजा है तो मुझे काइंडली एक थोड़ा सा कोई आइडिया देगा क्या है टीसीपी और यूडीपी? एनीवन, किसी को कोई अंदाजा हो? टीसीपी सर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है। ओके, 3 वे हैंडशेक से काम करता है। ओके, और यूडीपी जो है यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल है, और ये वायर्ड नेटवर्क में यूज होता है। टीसीपी वायरलेस में यूज होता है ज्यादातर। हाँ चलो अब थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जी ये हमारे पास दो प्रोटोकॉल्स हैं, एक टीसीपी है और एक यूडीपी है। पास एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो स्पीड की निस्बत, ठीक है, जिस काम के अंदर स्पीड से ज्यादा एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट हो उसके अंदर हमारे पास टीसीपी यूज होता है। एक छोटी सी एग्जांपल, टीसीपी के पहले हम रूल्स देखते हैं। रूल्स, वेयर इज, अच्छा छोड़ो पेंट्स को, मेरी वैसे भी पेंटिंग जो है वो ठीक नहीं आती, ये ना रात को आपको ड्रोने ड्रोने ख्वाब हैं। टीसीपी क्या करता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक मैसेज सेंड किया और वो मैसेज जाना है जी किसको भेजूं,
मूसा को दे दिया जी। अब मैंने ना मैं मूसा से लड़ा हुआ हूँ, मैंने कोई 600-700 लाइनों में ना एक अच्छी मिसालेदार ना चीजें सेंड की हैं मैंने इसे टिका के, और मेरा इनबॉक्स जो है ना वो लाइक पूरी स्क्रीन भरी हुई है, मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है। मैंने दे दिया एप्लीकेशन लेयर को। एप्लीकेशन लेयर ने क्या किया, डाटा ज्यादा था और एक तो गर्मा गर्म था, तो एप्लीकेशन ने क्या किया, जल्दी पकड़ा दिया प्रेजेंटेशन लेयर को। प्रेजेंटेशन लेयर ने क्या किया, उसे कंप्रेस किया, एनक्रिप्ट किया, जो भी किया करने के बाद उसने सेशन लेयर को दे दिया। सेशन लेयर ने देखा जी मूसा के लिए है, उसने मुझे दाद दी, ओके बेस्ट है, मूसा एग्जिस्ट करता है, आप सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा जाता है जी ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो उस मैसेज को देखती है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहती है इतना लंबा मैसेज, मेरी तो कमर टूट जानी है, मैं तो ऐसे भेज ही नहीं सकती, इतनी कैपेसिटी नहीं है मेरी। तो वो क्या करेगी, मेरे उस मैसेज को चंक्स के अंदर डिवाइड कर देगी, छोटे छोटे पीसेस के अंदर, टुकड़ों के अंदर डिवाइड कर देगी, हर टुकड़े के ऊपर एक नंबर दे देगी, ठीक है, कि ये नंबर 1 पे जा रही है बात, ये नंबर 2 पे है, ये नंबर 3 पे है। लाइक जिस तरह से आप पजल नहीं सॉल्व करते, लाइक वो छोटे छोटे चंक्स के अंदर डिवाइड कर देगी। अब वो चंक्स जो हैं वो ट्रैवल करेंगे, जब मूसा के पास पहुंचेंगे ना, तो मूसा का जो मोबाइल है उसकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो उन चंक्स को दोबारा रीअरेंज करेगी, ठीक है, दोबारा रीअरेंज करके मूसा साहब को एक प्यारा सा मैसेज जो है मेरा डिलीवर कर देगी। फिर इनके रिएक्शन देखने वाले होंगे। अब ये सारा काम लाइक चंक्स के अंदर डिवाइड करना, फिर उसे नंबरिंग देना, और नॉट इवन दैट, अगर मेरे उस मैसेज में से कोई एक आधी गाली, सॉरी, कोई एक आधी जो अच्छी चीज है वो अगर मिस हो भी गई है, तो टीसीपी क्या करेगी, वो जो नंबर दिए हुए हैं ना पैकेट्स को, वो उन पैकेट्स के मतलब कोई कमजोर भी होते हैं ना पैकेट्स, अगर पीछे रह गए तो उनका कान पकड़ के ले आएगी कि भाई आप मूसा की अमानत हो कि उसी के पास जाना है, इधर उधर भटकना नहीं है। तो टीसीपी क्या कर रही है, डेफिनेटली सीक्वेंस नंबर। तो टीसीपी क्या कर रही है, एक तो डाटा पैकेट्स को लेके जा रही है, दूसरा उनके कान खींच खींच के लेके जा रही है कि कोई अगर पीछे बच गया है तो उसे भी दोबारा रीसेंड करना है, ठीक है। तो ऐसी चीज के अंदर हमारे पास टीसीपी यूज होता है। ऑन द अदर हैंड यूडीपी क्या करता है, वो सिर्फ उन पैकेट्स को भेजता रहता है, बम्बार्ड करता है, उसे फेंकता रहता है। उसने ये ध्यान नहीं देना मूसा साहब को कौन सी बात सही लगी है, कौन सी बुरी लगी है, उनके पास मैसेज पहुंचा भी है कि नहीं पहुंचा। उसने सिर्फ मैसेज बम्बार्ड करना है, उसने सिर्फ फेंकना है, थ्रो करना है मैसेज को, मेंटेन नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है यूडीपी का काम। अब मुझे कोई बताएगा टीसीपी ज्यादा फास्ट है या यूडीपी? यूडीपी सर फिर फास्ट होगा, क्यों? क्योंकि सर वो एक तो 3 वे हैंडशेक नहीं कर रहा, दूसरा उसको कंसर्न ही नहीं है कि मेरा डाटा जा रहा है, बस उसने फॉरवर्डिंग डेफिनेटली। करनी है। अब हमारे पास यूडीपी कहाँ कहाँ यूज होता है? यूडीपी होता है हमारे पास वीडियो गेम्स के अंदर, जहां हम लाइव गेम्स खेल रहे होते हैं। अभी फिलहाल हमारी कम्युनिकेशन बाय यूजिंग यूडीपी हो रही है, ठीक है। और जहां हमारे पास स्पीड, जहां हमें ज़रूरत नहीं होती, ठीक है, लाइक आप जब वीडियो चैट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो जब आपके सिग्नल ड्रॉप होते हैं तो आपकी जो क्वालिटी है कैमरे की या रिजल्ट की, वो लो होना स्टार्ट हो जाती है, राइट। तो ब्लर होने लग जाती है स्क्रीन, वहां पे आपका यूडीपी काम कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो डाटा पैकेट्स लॉस हो रहे होते हैं उससे उससे कोई कॉन्सर्न नहीं है कि वो आपको वो सारे डाटा पैकेट्स ला के दे। टीसीपी ऑन द अदर हैंड हर एक चीज को मेंटेन कर रहा होता है। टीसीपी हमारे पास यूज होता है मोस्टली
वेब ब्राउजर्स को लोड करने के लिए, ठीक है। इसी के साथ साथ हमारे पास फाइल्स को जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए, उनकी ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास यूज होता है कि ये ना हो फॉर एग्जांपल मैं किसी को एक इम्पॉर्टेंट फाइल जो है वो ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम तो पहुंच गया, लेकिन दरमियान वाले मेरे प्यारे प्यारे किसी को लिखे हुए खत वो पहुंचे ना, और एंड पे कुछ और लिखा हुआ पहुंच जाए, मतलब आधी अधूरी बात, ठीक है, वो अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए वहां पे टीसीपी यूज होता है। यहाँ पे इतनी समझ आ गई। एक और पॉइंट जो टीसीपी के अंदर सेगमेंट्स बनते हैं, चंक्स बनते हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं सेगमेंट्स। जितने भी वो डाटा पैकेट्स बनते हैं टीसीपी की ट्रांसमिशन के अंदर उन्हें सेगमेंट्स कहते हैं, और जो डाटा पैकेट्स बनते हैं यूडीपी के अंदर उन्हें डाटाग्राम कहते हैं। इस वजह से यूडीपी को कहते हैं डाटाग्राम प्रोटोकॉल लेयर। ओके, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। पहला है सेगमेंट्स और दूसरा है डाटाग्राम। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास नेटवर्क लेयर। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे जितना भी नेटवर्किंग का काम है वो होगा, है ये सारी नेटवर्किंग की लेयर्स। लेकिन इस थर्ड को नेटवर्क लेयर क्यों कहा गया? बेसिकली ये हमारे पास काम करती है हमारे आईपी एड्रेसेस के ऊपर, कि अगर मुझे फेसबुक जो है वो एक्सेस करनी है तो मेरे लैपटॉप को तो नहीं पता ना फेसबुक क्या है। मैं लिख दूं facebook.com तो उसे नहीं पता facebook.com है क्या। बेसिकली हर वेबसाइट, हर पेज को उसका एक लॉजिकल एड्रेस दिया जाता है। लॉजिकल एड्रेस उस वेबसाइट का, उस वेब सर्वर का एड्रेस होता है। जिस तरह से मेरे पास है लाइक गूगल का एड्रेस 8888, चल जा यार। अच्छा, ये होता है पिंग के लिए। अब सीन ये है कि अगर मैं डाटा पैकेट या किसी को मैसेज कर रहा हूँ या किसी के साथ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डेफिनेटली पहले उसका एड्रेस फाइंड किया जाएगा कि वो बंदा बैठा कहाँ है, उसका नेटवर्क कौन सा है, उसकी डिवाइस कौन सी है। तो नेटवर्क लेयर क्या करेगी, इसके पास सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भेजने वाले का एड्रेस क्या है और जिसके पास जा रहा है उसका एड्रेस क्या है। और एड्रेस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस होते हैं, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, और ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं। ओके, नेटवर्क लेयर रिस्पॉन्सिबल होती है सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, डेफिनेटली। अच्छा यार, यहाँ तक किसी को कोई टेंशन वाली बात लगी हो? नो सर। नो सर। वैसे कईयों की टेंशन होती है कि कईयों की टेंशन होती है कि लाइक अगर जूम मीटिंग होती तो वहाँ एक दूसरे को इनबॉक्स भी कर सकते थे मैसेज। यहाँ पे तो हम किसी लड़की को मैसेज भी नहीं कर सकते इनबॉक्स प्राइवेट। तौबा कैसी गलत बातें कर रहे हैं सारा। देख लें यार, मैं ये ना आपके माइंड के सारे ये सारे आपके माइंड के जो सिग्नल्स है ना मुझे आ रहे हैं, वाइब्स आ रही हैं मुझे सारी। कौन सा मॉडल से आ रही है ना सर आपको ये सारे कनेक्शंस बिल्ड होते हैं। सर आपको ये बातें कौन कह रहा है इनबॉक्स में आके, हमें भी बताएं। या सर आप ये बातें कहाँ से सीखते हैं? एक्सपीरियंस है। यही सुनना चाह रहे थे। एक्सपीरियंस बोलता है। सर को भी मौका नहीं मिला अभी तक। नहीं सर आपका क्लियर नहीं है
एक्सपीरियंस गेन किया आपने? हाँ, सुपीरियर में ही क्या कह सकते हैं, सुपीरियर सर का तो नाम ही है। सर आपकी बर्थडे विश रिवील कर दूं? मोहिबा, ओके सर, कॉन्फिडेंशियल रहने देते। एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन नहीं करना, एनक्रिप्शन करके रखना है। ओके हो गया। अच्छा जी, वैसे अब ये सारे सोचेंगे, पता नहीं उस दिन हुआ क्या होगा। नहीं नहीं सर, ये तो आप सोच रहे हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। वैसे इतना टाइम ही नहीं होता किसी बारे में सोचें। अच्छा जी, सख्त लौंडे हैं भाई, पिघलना तो है ही नहीं, पिघलने वाली तो बात ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। सर क्या पता पहले की बुक हो फिर। मुहिबा, ऑलरेडी आपको बहुत अंदाजे होते हैं। एक्सपीरियंस। ओ भाई ओ, कौन सा एक्सपीरियंस, सुन तो नहीं बोलो। चलो, अपने अपने एक्सपीरियंस अपने पास रखो यार, मूड ना खराब करो। सर आप लड़की है। क्लास पढ़ा रहे हैं, आपका मूड बना हुआ है। सर आप आए हैं, आपको बिरयानी खिलाते हैं यूनिवर्सिटी में। आज हॉस्टल थी यार, बिरयानी खाई है। मेरा गला पहले खराब है, कोई तकरीबन हफ्ता हो गया मुझे, मैं गर्म चीजें खा रहा हूँ और गला भी खराब है और आज तबीयत भी तो थोड़ी। बनता है आपका ग्रुप में डिस्कशन। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास डाटा लिंक लेयर। आपको पता है आपके मोबाइल्स के ऊपर भी एक एड्रेस होता है, आपकी जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके ऊपर भी एक एड्रेस होता है। आपका आईपी एड्रेस ना भी हो, लाइक आईपी एड्रेस आपका चेंज होता रहता है। जी जब सर, भी आप मैक एड्रेस होता है, मैक। जब भी आप किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं ना, तो आपको उसका आईपी एड्रेस मिलता है। लाइक अगर मैं अपने हॉस्टल के अंदर राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ, तो ये राउटर मुझे अपने आईपी एड्रेस, अपने आईपी टेबल्स के साथ से जो है मुझे एक आईपी एड्रेस देगा। तो डेफिनेटली जब भी आप किसी भी नेटवर्क के अंदर होते हैं, तो आपके जितने भी राउटर्स हैं वो आपको आईपी एड्रेस देते हैं, ठीक है, वो आपको असाइन करते हैं। ये आगे हम जाके देखेंगे सारे डिटेल्स के अंदर। टीसीपी यूडीपी भी देखना है हमने, उसके साथ साथ हमने आगे भी देखना है किस तरह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अभी तो फिलहाल नॉर्मल चल रहे हैं। सर आप ये जो नेटवर्क लेयर पढ़ाएंगे, इसमें जो प्रोटोकॉल्स जी, हैं, मतलब रिप है, ओएसपीएफ है, बीजीपी, मतलब इनके बारे में भी बताएंगे? सारा डिस्कस करेंगे जानी। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, डाटा लिंक लेयर के अंदर ना हमारा होता है फिजिकल एड्रेसेस के ऊपर लिंक। लॉजिकल एड्रेस मिल जाना ये कोई ऑथेंटिक बात नहीं है। लाइक आईपी एड्रेस आपका जो है वो सिर्फ आईपी एड्रेस जो है वो मैच कर जाए, सिर्फ इतना ही नहीं है, फिजिकल एड्रेस भी देखा जाता है। आपकी डिवाइस के अंदर ना एक कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसे NIC कहते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर इंटरनेट कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसके अंदर भी NIC होता है। आपका अगर लैपटॉप इंटरनेट के साथ, इवन कोई भी चीज़ है जो कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर रही है, तो उसके अंदर एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। उस कार्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है और वो आइडेंटिटी उस कार्ड के ऊपर बर्न्ड होती है कि लाइक सिर्फ उसी की है और उसी की ही रहनी है। अगर कोई बंदा अपनी डिवाइस का इंटरफेस कार्ड जो है वो चेंज कर दे तो मैक एड्रेस चेंज हो सकता है, ठीक है। मैक एड्रेस इसके अलावा जो है वो स्पूफ किया जा सकता है लेकिन चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो मैक एड्रेस जो है ये सारी लेयर्स जो हैं कम्युनिकेशन करते वक्त आपका मैक एड्रेस भी देखती हैं कि लाइक जिस डिवाइस को जाना है इंटरनेट डाटा, क्या वो डिवाइस वही है, ऑथेंटिक डिवाइस है, उसका मैक एड्रेस, उसका सारी मैक एड्रेस की डिटेल्स इस लेयर के पास होती हैं। और ये मैच करती है कि आईपी एड्रेस मैच हो गया, क्या मैक एड्रेस भी मैच हो रहा है, जिस डिवाइस को मुझे डाटा देना है क्या वही डिवाइस है। इतना करने के बाद
डाटा शिफ्ट हो जाता है फिजिकल लेयर के ऊपर। फिजिकल लेयर आपकी नियर टू हार्डवेयर होती है, जहां पे आपका डाटा जो है वो चेंज होता है सिग्नल्स के अंदर। यहां तक डाटा आपकी बैनरी फॉर्म के अंदर था। देखो, एप्लीकेशन लेयर के पास डाटा गया, उसने प्रेजेंटेशन लेयर को दिया, प्रेजेंटेशन लेयर ने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया डाटा को। उसके बाद सेशन लेयर के पास, ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया, उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर, डाटा लेयर के पास आया। अभी तक बाइनरी फॉर्म के अंदर ही डाटा था, लेकिन फिजिकल लेयर के ऊपर जब डाटा आएगा तो वो सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हों, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हों, रेडियो वेव्स हों, ठीक है, जितने भी किस्म के जो जो सिग्नल्स यूज हो रहे होंगे आपकी कम्युनिकेशन के अंदर, रेडियो वेव्स वगैरह, तो इस लेयर के ऊपर वो सिग्नल्स में चेंज हो जाते हैं जितने भी आपका बाइनरी डाटा होगा। ठीक है, अब नाम आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने एक दो चीजें लिखी हैं। लाइक आप इनके नाम किस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लाइक चलो जी, यहाँ पे हमारे पास ये स्टार्ट करते हैं पहले से, या आप नीचे से कर लें, यहाँ से। P से प्लीज, D से डू, N से नॉट, प्लीज डो नॉट, T से थ्रो, प्लीज डो नॉट थ्रो, S से सॉसेज पिज्जा अवे, प्लीज डो नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो आप इस तरह से भी इसे याद कर सकते हैं। प्लीज डो नॉट थ्रो सॉसेज पिज्जा अवे। तो आपके पास ये भी एक OSI मॉडल का जो है वो आप इसे भी यूज कर सकते हैं। P से प्लीज, D से डाटा, N से नेटवर्क, T से ट्रांसपोर्ट, S से सेशन लेयर, P से आपके पास आ जाती है प्रेजेंटेशन लेयर, और A से आ जाती है आपके पास एप्लीकेशन लेयर। इसी के साथ साथ हमारे पास एक और चीज भी है, लाइक अगर ऊपर से करना है याद, ऑल पीपल्स seem to need data processing। ये भी हमारे पास OSI मॉडल को जो है वो याद करने की एक लाइन है। All people seem to need data processing। तो दो चीजें हैं, अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको इनकी तरतीब भी याद हो जाएगी।